हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे log b बेस a इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब b की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज a पावर n। साथ में आप दो प्रिकॉशन लगाओगे। तो देखो, पहला प्रिकॉशन तो आप ये यूज करोगे कि इक्वेशन में जितने भी लॉग के टर्म हैं आप कोशिश करो कि सबका बेस सेम हो जाए। ट्राई टू कन्वर्ट ऑल लॉग टर्म्स एट सेम बेस पे सबको कन्वर्ट करो। दूसरा प्रिकॉशन आपको लेना है, देयर शुड नॉट बी any such value in solution set at which any term of equation becomes undefined। सॉल्यूशन सेट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसपे लॉग का कोई टर्म अनडिफाइंड हो जाए। आपको ये पता है लॉग b बेस a कब डिफाइंड होता है? इज डिफाइंड इफ b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब जो भी आपका सोल्यूशन आना चाहिए वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन है log x बेस 16 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 दैट इक्वल्स टू 7। आपको x की वैल्यू बतानी है। आप यहाँ नोटिस करो, जो पहला log टर्म है इसका बेस 16 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 2 है। तो आप कोशिश करो सबके बेस को सेम कर लें। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे log b बेस a पावर k, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1/k log b बेस a। अब ये फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, तो आप पहला log टर्म log x बेस 16 है तो 16 को लिखो 2 पावर 4 प्लस जो दूसरा log टर्म है log x बेस 4 है, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर प्लस जो तीसरा log टर्म है ये log x बेस 2। अब देखो, जो पहला टर्म है इसको ऐसा लिख दोगे 1/4 log x बेस 2 प्लस 1/2 log x बेस 2 प्लस log x बेस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अब log x बेस 2 को कॉमन बाहर निकालो तो आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 log x बेस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। इसका मतलब ये ऐसा बनेगा 7/4 log x बेस 2 दैट इक्वल्स टू 7। देखो, ये 7 और 7 को इस 7 के साथ कैंसिल करो तो अब ये आ जाएगा log x बेस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 4। तो अब x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 पावर 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू 16 एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो x की वैल्यू 16 पे log का कोई टर्म अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, तो x की वैल्यू 16 पे ये टर्म भी डिफाइंड है, ये टर्म भी डिफाइंड है और ये टर्म भी डिफाइंड है। इसका मतलब x की वैल्यू 16
ये एक्सेप्टेबल है। तो आप जो इसका आंसर लिखोगे दैट इज x इज इक्वल्स टू 16। एक और क्वेश्चन देख लो। सॉल्व फॉर x, जो इक्वेशन है दैट इज log बेस 3 5 प्लस log x माइनस 1 बेस 3, यहां मल्टीप्लीकेशन में 4 है। दिस इज इक्वल्स टू 2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ ये फॉर्मूला यूज करो, log b बेस a इज इक्वल्स टू n, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू a पावर n। तो आप यहाँ पे इस पूरे को b सपोज कर लो और इसको आप a सपोज करो। तो अब देखो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 5 प्लस 4 log x माइनस 1 बेस 3 दैट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 प्लस 4 log x माइनस 1 बेस 3, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 9। तो 4 log x माइनस 1 बेस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 4। अब 4 को कैंसिल करो तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा log x माइनस 1 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो आप ऐसा लिखोगे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 पावर 1 इज इक्वल्स टू 3। तो जैसे ही x माइनस 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये x की वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल है भी या नहीं, तो x की वैल्यू 4 पे देखो ये जितने भी लॉग के टर्म में सब डिफाइंड हो रहे हैं, तो x की वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। एक और क्वेश्चन देख लो। सॉल्व फॉर x, आपका जो इक्वेशन है इट इज log 2 बेस x इंटू log 2 बेस 2x इज इक्वल्स टू log 2 बेस 4x। तो जो सबसे पहला प्रिकॉशन है वो ये स्टेट करता है कि आप कोशिश करो कि जितने भी लॉग के टर्म है सबका बेस सेम हो जाए। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करो, log b बेस a, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन log a बेस b। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करो। तो अब देखो आप इसको ऐसा लिखो 1 अपॉन log x बेस 2 इंटू 1 अपॉन log 2x base 2 that equals to 1 upon log 4x base 2। आप इसको ऐसा लिख दो 1 upon log x base 2 into 1 upon log 2x base 2, इसको लिखोगे log 2 base 2 plus log x base 2। तो log 2 base 2 इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी प्लस log x base 2 that equals to 1 upon log 4x base 2, इसको लिखोगे log 4 base 2 प्लस log x base 2। तो log 4 base 2 इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी प्लस log x base 2। अब हमने सपोज कर लिया लेट log x base 2, इसको ले लिया हमने t। तो अब देखो अब ये जो इक्वेशन है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन t इंटू 1 upon 1 plus t, this is equals to 1 upon 2 plus t। फाइनली ये ऐसा आ जाएगा 1 upon t into 1 plus t that equals to 1 upon 2 plus t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 2 plus t is equals to t into 1 plus t। इसका मतलब 2 प्लस टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी t प्लस टी स्क्वायर। अब ये t और ये t कैंसिल,
अब देखो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, तो टी की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी √2, दूसरी आ जाएगी -√2। अब देखो टी आपने किसको सपोज करा था, आपने टी सपोज करा था log x बेस 2 को, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 एंड -√2। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 पावर √2 एंड 2 पावर -√2। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 पावर √2 और 2 पावर -√2 को लिख दोगे 1/2 पावर √2। अब देखो x की ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, क्योंकि x की वैल्यू 2 पावर √2 पुट करो या 1/2 पावर √2 पुट करो, कोई भी लॉग का टर्म अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया, इसका सॉल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू 2 पावर √2 एंड 1/2 पावर √2। एक और क्वेश्चन देख लो। सॉल्व फॉर x। आप क्वेश्चन लिखो, log स्क्वायर 100x प्लस log स्क्वायर 10x that equals to 14 plus log 1/x। अब देखो ये जो log स्क्वायर 100x है, इसको आप लिखोगे log 100x इसका स्क्वायर प्लस log स्क्वायर 10x, इसको लिख दोगे log 10x इसका स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 14 प्लस log 1/x को लिख दोगे log x पावर -1। अब देखो ये सॉल्व होके ऐसा आ जाएगा, इट विल बी ये जो log 100x है, इसको आप लिखोगे log 100 प्लस log x इसका स्क्वायर प्लस log 10 प्लस log x इसका स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 14 माइनस log x। अब देखो इसमें कोई बेस नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट हम बेस क्या लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे। जब कोई बेस नहीं दे रखा रहता तो बेस हम 10 ले लेते हैं। log 100 इसकी वैल्यू आप क्या लेके चलोगे 2 प्लस log x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 14 माइनस log x। अब log x को हमने सपोज कर लिया t, लेट log x इज इक्वल्स टू t। तो अब देखो ये ऐसा आ जाएगा 2 प्लस t होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस t होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 माइनस t। सॉल्व करोगे तो 2 प्लस टी होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4 प्लस 4t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 14 माइनस टी। अब आप ये नोटिस करो, देखो ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, तो अब ये बन जाएगा इट विल बी 2t स्क्वायर। और अब देखो ये 4t और ये 2t 6t और राइट हैंड साइड में एक माइनस टी है, ये सब आके आ जाएगा 7t। और देखो 4 प्लस 1 5 और राइट हैंड साइड में 14 है, तो 5 माइनस 14 इट इज 5 माइनस 14, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी इट इज -9। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, तो अब ये ऐसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। टू टी स्क्वायर प्लस 9t माइनस 2t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0।
अब यहां से आप कॉमन लेके चलो t, तो अब ये आ जाएगा 2t प्लस 9 माइनस 1 2t प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 9 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 9/2। अब देखो t आपने किसको सपोज करा था, t आपने सपोज करा था log x को, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा log x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड माइनस 9/2। तो बेस तो यहाँ पे आपने 10 ले रखा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर 1 एंड 10 पावर माइनस 9/2। तो देखो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 10 और 10 पावर माइनस 9/2, इसका मतलब हो जाएगा 1/10 पावर 9/2। ये इसके रूट्स आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन आप देख लो। सॉल्व फॉर x। देखो 3 पावर log x बेस 9 इसका होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x बेस 9 प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 3√3। तो आप एक काम करिए, दोनों साइड हम log ले लेते हैं। टेक log बोथ साइड एट बेस 3। सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट log x बेस 9, इसको हमने ले लिया t। तो देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रेड्यूस होके आ जाएगा 3 पावर t स्क्वायर माइनस 9/2t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3√3। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड आपको log लेना है एट बेस 3। तो आप इसको ऐसा लिखो, log 3 पावर t स्क्वायर माइनस 9t/2 प्लस 5 होल बेस 3 इज इक्वल्स टू log 3√3 बेस 3। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होगी, ये पावर तो बाहर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, इट विल बी t स्क्वायर माइनस 9t/2 प्लस 5 इंटू log 3 बेस 3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में देखो ये 3√3, तो 3 इंटू √3 को लिख दोगे 3 पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 3 पावर 3/2 बेस 3। अब देखो इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी, ये तो वैल्यू हो जाएगी 1, और इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 3/2। अब ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू t स्क्वायर माइनस 9t/2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3/2। अब ये सॉल्व होके ऐसा आ जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 10 दैट इक्वल्स टू 3। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन बना 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा
it will be 2t square minus 7t minus 2t plus 7 is equals to 0. अब यहां से आप t को कॉमन बाहर निकालो तो दिस इंप्लाइज t इंटू 2t माइनस 7 और यहां से आप -1 को बाहर निकालो तो -1 इट इज 2t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो अब ये ऐसा आ जाएगा, इट विल बी t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो सॉल्व हो क्या गया, t की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 7/2. ये वैल्यू निकल गई t की. अब देखो t आपने किसको सपोज करा था, जो t की वैल्यू निकल के आई है, t की वैल्यू निकल के आ गई 1 एंड 7/2 और t आपने सपोज करा था log x बेस 9 को सपोज करा था आपने t. तो अब देखो log x बेस 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 7/2. तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 पावर 1 एंड 9 पावर 7/2. तो x की वैल्यू 9 पावर 1, इसको तो 9 लिख दो, और 9 पावर 7/2 इसको लिख दो 3 स्क्वायर होल पावर 7/2. x की वैल्यू निकल गई 9 एंड 3 पावर 7. तो ये आ जाएगा x का, ये इसका सोल्यूशन आ गया. देखो इसके जो सोल्यूशन आए ना, इसका सोल्यूशन आ गया, एक तो x की वैल्यू निकल गई 9 और एक x की वैल्यू निकल गई 3 पावर 7. अब x की ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 3/3 पावर 7. कोई भी x की वैल्यू पुट करो तो ये जितने भी लॉग वाले टर्म है ये सारे टर्म डिफाइंड हो रहे हैं. इसलिए x का दो वैल्यू निकला, एक निकल गया 9 और एक निकल गया 3 पावर 7. आप एक और क्वेश्चन देख लो. सॉल्व फॉर x. आप इक्वेशन लिखो 2 log a बेस x प्लस log a बेस ax प्लस 3 log a बेस a स्क्वायर x दैट इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले तो आप जितने भी लॉग के टर्म है सबके बेस को सेम करने की कोशिश करो. तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, log b बेस a, इसको लिखो 1 अपॉन log a बेस b. अब ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 2 अपॉन पहले टर्म को लिख दो log x बेस a प्लस 1 अपॉन ये जो दूसरा टर्म हो जाएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन log ax बेस a और ये जो तीसरा हो जाएगा 3 अपॉन log a स्क्वायर x बेस a. दिस इज इक्वल्स टू 0. आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन log x बेस a प्लस 1 अपॉन, देखो ये जो log ax बेस a है तो log a बेस a इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगा प्लस log x बेस a प्लस 3 अपॉन log a स्क्वायर x बेस a, तो log a स्क्वायर इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी प्लस log x बेस a दैट इक्वल्स टू 0. और log x बेस a को हमने t सपोज कर लिया, लेट log x बेस a इसको ले लिया हमने t. अब जैसे ही इसको हमने t सपोज करा तो अब ये इक्वेशन बन गया 2 अपॉन t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस 3 अपॉन 2 प्लस t इज इक्वल्स टू 0. आगे जब सॉल्व करोगे तो इन सब का जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज t इंटू 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t
और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इंटू 1 प्लस टी दिस इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस 3t इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये आ जाएगा 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 2 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, देखो इट विल बी 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा 6t स्क्वायर। अब देखो 3t प्लस 2t इट इज 5t 5t प्लस 6t इट इज 11t और कांस्टेंट टर्म देखो इट विल बी 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब ये जो मिडिल टर्म है 11t इसको स्प्लिट अप कर दो, इसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिखो 6t स्क्वायर प्लस ये जो 11t है ना इसको लिख दो 8t प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो देखो यहां से क्या कॉमन बाहर आ जाएगा, यहां से कॉमन बाहर आ जाएगा, इट विल बी 2t। 2t को जैसे ही कॉमन बाहर निकालोगे तो इट विल बी 3t प्लस 4 प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपका ये रिजल्ट आया 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 0। तो देखो रिजल्ट जो आपका आया इट इज 2t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज -1/2 एंड -4/3। आपने t किसको लिया था log x बेस a, इसकी वैल्यू आ गई -1/2 एंड -4/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी a पावर -1/2 एंड a पावर -4/3। तो x की आपकी दो वैल्यू आ जाएगी, x का जो सोल्यूशन आ जाएगा इट विल बी 1/a पावर 1/2 एंड 1/a पावर 4/3। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ना इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल्स टू 1/a पावर 1/2 एंड 1/a पावर 4/3। तो देखो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा कि किसी लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। दो प्रिकॉशन आपको लेने हैं। पहला प्रिकॉशन कि जितने भी लॉग वाले टर्म है आप कोशिश करिए कि सबका बेस हम सेम कर लें, और दूसरा प्रिकॉशन ये लेना है कि जो भी आपका सोल्यूशन निकले उसको एक बार टेस्ट कर लीजिए कि कहीं उस सोल्यूशन सेट में ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जिसपे कोई लॉगरिथम का टर्म अनडिफाइंड हो रहा हो। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।